नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवादिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदि नाम भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। एकता संवेद शिखर की जय हो। विशोक सागर जी महाराज की जय हो। विनोद सागर जी महाराज की जय हो। संघ की जय हो। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः हरियाणा के सोनीपत बड़ा मंदिर में विराजमान हैं। प्रातः काल की बेला है और भगवान पार्श्वनाथ का समोषण लगा हुआ है और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी थी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। समय सार कलश में भी उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी। निषद्धे सर्वेस्मिन् सुकृत दुर्ते कर्मणि किल प्रवृत्ते निष्कर्मे ना खलु मुनिया संत शरणा। बोले जीवन में हमें दो कार्य होते हैं, एक सुकृत पुण्य और एक दुष्कृत पाप। हम अच्छे कर्म करके पुण्य का अर्जन कर लेते हैं और हम दुष्कृत बुरे कर्म करके पाप का अर्जन भी कर लेते हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक हम जो कर्म करते हैं उसका शाम को हमें हिसाब किताब करना चाहिए, बैलेंस शीट निकालना चाहिए। जैसे कोई सीए होता है
वह अपने क्या करता है, व्यक्ति के खातों में से बैलेंस शीट निकालता है। या एक व्यापारी व्यक्ति है, सुबह से लेकर के शाम तक व्यापार करता है और रात को क्या करता है, वह अपना हिसाब किताब करता है कि क्या हमें आमदनी हुई और क्या हमें फायदा हुआ, नफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। क्योंकि व्यापार है, व्यापार में नफा नुकसान तो चलता है, लेकिन हमें उसका प्रतिदिन उसका हमें देख लेना चाहिए कि आज हमें कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। यदि नफा हुआ है तो अच्छा है, व्यक्ति सोचता है और कल कितना और अच्छे से ज्यादा नफा हो, फायदा हो। और यदि नुकसान हुआ है, आज यदि नुकसान हो गया तो कल हमें उसकी भरपाई करना है, तभी वह उस व्यापार उसका सही चल पाएगा, तभी वह उसकी तरक्की हो पाएगी। अन्यथा यदि वह जो है इस हिसाब किताब को ध्यान में नहीं रखता, फिर कल हफ्ते में कर लेंगे, हफ्ता आया फिर 15 दिन पक्ष में कर लेंगे, पक्ष में आया तो महीने में कर लेंगे, महीने में आया तो जो है साल में कर। ऐसे करते करते क्या होता है, वह हिसाब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। फिर जो है एक दिन ऐसा आता है कि उसको क्या होता है, दिवालिया हो जाता है, बहुत बड़ा घाटा महसूस हो जाता है, मान लो अब तो कुछ भी नहीं बचा गया। क्यों? वो उसी के साथ होता है जिसने गलती की। जो प्रतिदिन गलती मतलब जो प्रतिदिन जो है अपना हिसाब किताब देखता है तो उसे जीवन में कभी समस्या नहीं हो सकती। और जो डेली प्रतिदिन नहीं करता है, आज का काम कल पर छोड़ता है, कल पर परसों छोड़ देता है, तो एक दिन से बहुत बड़ी हानि क्षति उठाना पड़ती है। तो यहाँ बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि हमें शुक्र, जैसे हम व्यापार में जो है डेली काम करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी प्रतिदिन यही हिसाब किताब करना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में कितने सुकृत किए, अच्छे पुण्य के कार्य किए, और जीवन में आज दिन में कितने में पाप के कार्य किए। ऐसा तो नहीं कि मैं आज पूरे दिन में जो पाप के ही कार्य करते रहे, पुण्य का कार्य तो हमने कुछ भी नहीं किया। और सामान्यतः यही होता है, व्यक्ति सुबह से उठता है और अपने जो है अपने कोई व्यापार में, अपने जो काम में लग जाता है, उसी में व्यस्त हो जाता है। सुबह से लेकर के रात को जो है शाम तक सोता है, व्यस्त रहता है, उसे टाइम नहीं रहता है और धर्म कार्य के लिए उसके लिए समय नहीं निकल पाता। तो आपने जितने भी सांसारिक कर्म की क्रियाएं की, उनसे आपको पुण्य का अर्जन नहीं हुआ, उससे तो आपको पाप का ही अर्जन हुआ है। लेकिन यदि आपने जो है कोई धर्म की क्रिया की है, क्या की, आपने जो श्रावक धर्म की क्रियाएं की हैं, अथवा अपने परिणामों को शुद्ध रखा, परिणामों को विशुद्ध रखा, किसी से हमने राग नहीं किया, किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से मोह नहीं किया, अपने हमारे जो विकृत परिणाम हुए, भाव विकृत हमारे जो वचन हमारे गलत नहीं हुए, काय से गलत क्रिया नहीं करी। यदि आपने अच्छे कर्म भी नहीं किए तो बुरी क्रिया भी नहीं करी, तो आप फिर भी ठीक हैं। अन्यथा आप अच्छी क्रिया तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुरी क्रिया कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपने सुकृत किया, अच्छा किया, तो उससे हमें पुण्य होगा, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उससे हमें पाप कर्म। और वह पुण्य का यदि हम करते रहे तो एक दिन वह पुण्य का उदय में भी आएगा, और पाप करते रहे तो एक दिन जो है पाप का उदय भी। लेकिन संत जन, साधु जन
जो साधक गण हैं, जब वो उत्कृष्ट साधना में जाते हैं तो वह पुण्य पाप से भी परे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुण्य पाप से परे। जब तक वह शुद्ध ध्यान में स्थित नहीं है, अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, तब तक उन्हें जो है पुण्य का पाप से बचना पड़ता है और पुण्य कार्य करना पड़ता है। और जिस समय वो अपने आप में स्थित, अपासो परमप्पा, अपने आत्मा में स्थित हो गया, ध्यान में, उनके स्वरूप में स्थित हो गया, व्यवस्थित हो गया, बोले मन के जो है दुष्प्रवृत्ति को रोक दिया, वचन की दुष्प्रवृत्ति को रोक दिया और काया की दुष्प्रवृत्ति को रोक दिया। ये तीनों चीज रोक दी तो समझ लो अपने आप में वो स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। फिर उसी ना पाप की जरूरत है ना पुण्य की जरूरत है, क्योंकि वह शुद्ध में स्थित हो गया। तो इसलिए उस समय बोले कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ना पुण्य का संग्रह करना है, ना पाप का संग्रह, ना किसी प्रकार की कोई क्रिया भी नहीं करना है। ऐसी शून्य अवस्था। लेकिन फिर भी वह बोले जो है असरण रूप नहीं है। बोले उस काल में भी हमें क्या करना है? ज्ञान में परमन करना है। क्या करना है? मान लीजिए आप पुण्य के काम कर रहे हो, ना पाप के कार्य कर रहे हो, तो फिर क्या करोगे? तो बोले जो है आप जो है कहीं ना कहीं तो मन लगाना पड़ेगा। बोले ज्ञान में, बोले ज्ञान में मन लगा दीजिए, ज्ञान में परमन कीजिए, ज्ञान में ध्यान, ज्ञान में तल्लीन हो जाइए, ज्ञान में लवलीन हो जाइए, तो वही ज्ञान हमारे लिए शरणभूत हो जाता है। अन्यथा उसी ज्ञान से व्यक्ति तर भी जाता है और उस ज्ञान से ही व्यक्ति जो है क्या होता है? संसार में घूमता भी रहता है। ज्ञान का जब सदुपयोग कर लिया तो व्यक्ति तर जाता है, और ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया तो संसार में घूमता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे लिए वो ज्ञान, उस समय हमारा ज्ञान, वेद विज्ञान वही महत्वशाली होता है। मुझे आज ध्यान कर रहे हैं और शेर आ जाता है। क्या हो जाता है? शेर आ जाता है, व्याघ्र आ जाता है, और भी जंगली जानवर आ जाते हैं, और वो जो है इनका भक्षण करने लगते हैं, उनको खाने लगते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि बताओ मुझे आज आपके जो है शरीर खा रहे हैं। बोले जो मेरा नहीं है उसी को तो खा रहे हैं, जो मेरा नहीं है उसी को खा रहे, मेरा जो है उसको कोई खा ही नहीं सकता। पुद्गल है, पुद्गल मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, इसलिए वो खा रहे हैं। पर वस्तु को पर व्यक्ति खा रहा है, लेकिन जो स्व है, हमारी आत्मा है, उसको कोई ना कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई कुछ भी उसका नहीं कर सकता। ऐसा वह चिंतन करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, ऐसे उस वैराग्यमय बात को उसमें डूब जाते हैं। ये कौन कर पाता है? बोले वही कर पाता है जो उत्तम संयमन का धारी होगा। उत्तम संयमन,
उत्तम शक्ति का धारी। सामान्य जो है हम जैसे जो है आप जो है नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा कोई चीज मच्छर काटने लगता है तुरंत हमारा ध्यान वहां चला जाता है। कोई मक्खी काटने लगती है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा टच हो जाता है तो तुरंत जो है छोटा कांटा लग जाता है, तुरंत हमें दिक्कत हो जाती है। और वहां पर कितना जो है कष्ट हो रहा है। सोचिए, विचार कीजिए, मुनिराज साधना में बैठे हुए हैं और उनके मस्तक पर सिगड़ी जला दी हुई, लेकिन फिर भी वो उससे डिगे नहीं, अपनी साधना में। मुनिराज ध्यान में बैठे हुए और गरम गरम आभूषण पहना दिए गए। क्या? गरम गरम आभूषण पहना दिए गए। या थोड़ा सा कोई पास में दीपक रख दे, कुछ भी हो जाए, या आपसे कहो उसको 2 मिनट देख लो लाइट को, तो 2 मिनट आप उसको देख भी नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे, चोट नहीं लगेगी आपको। और वहां वह जो मुनिराज के लिए गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, फिर भी उन्हें कोई अपने ध्यान में लिया। उन्हें 700 मुनियों पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने ध्यान में लीन है। कितने सारे और भी 500 मुनिराज को खानी में बेल दिया गया, लेकिन फिर भी वह अपने चित्त में उनका ध्यान में, अपने ध्यान में लीन है, एकाग्र है, कुछ भी भान नहीं। और अपनी साधना में अपनी जो है उस साधना के फल को प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब उत्तम सेना गिरा। जब उत्तम सेना नहीं हुआ तो हमारा ध्यान उसी ओर चला जाएगा। दूसरी बात जो है, जो भी हमारे अंदर चयन के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। यदि हम अभ्यास करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी जो है समस्या से को भी हम सहन कर सकते हैं, बहुत से बड़े से बड़ा कष्ट भी सहन कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा उपसर्ग भी सहन कर सकते हैं, बहुत से बड़ा जो परिश्रम भी सहन कर सकते हैं। अभ्यास करोगे, पहले से अभ्यास किया होगा तो कष्ट के समय उस घड़ी में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो उस पर जो है अभ्यास किया। आपकी श्रद्धा मजबूत है कि हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, जो होगा तो पर वस्तु का होगा। पर वस्तु पर द्रव्य का ही वह बिगाड़ कर सकती है, पर द्रव्य स्वाद्रव्य का जो है बिगाड़ नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है व्यक्ति श्रद्धा करता है, व्रत नियम संयम को धारण करता है। बोले 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों में मोहिनी कर्म प्रबल होता है, और जब मोहिनी कर्म का उदय होता है उसमें व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। भगवान के दर्शन भी करना है, जब मोहिनी कर्म का जो है उपशमन होगा तभी दर्शन कर पाएगा, अन्यथा तीव्र कर्म के उदय में उसको भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, या मोहिनी कर्म के उदय में जो है वह सो करके उठेगा ही नहीं। मोहिनी कर्म का उदय होगा तो जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब उस मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी भी है। क्या है? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म से जो है हम देव साधु पर श्रद्धा नहीं होती, विपरीत जो है श्रद्धा होती है, विपरीत आस्था होती है। अथवा दर्शन मोहिनी कर्म की वजह से हम जागना चाहे तो जाग नहीं पाते, नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है, नींद पर नींद आती है, नींद पर नींद आती है।
घर में बैठे हैं तो नींद आ जाएगी, दुकान में बैठे हैं तो नींद आ जाएगी, मंदिर में बैठे तो नींद आ जाएगी, प्रवचन में बैठे तो नींद आ जाएगी, गाड़ी चला रहे हैं तो भी नींद आ जाएगी। तो जो है ये सब क्या है, ये दर्शन मोहिनी कर्म का जो तीव्र उदय होता है। तो लेकिन उस उदय को भी हम कम कर सकते हैं। दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी को जो हमें दूर करना है, तो जो हमें धर्म की क्रिया है, धर्म की जो है कार्य है, धर्मात्मा जन है, उनकी संगति करें। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है जिस कर्म को उदय से व्यक्ति व्रत नियम संयम धारण नहीं कर पाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ भी नहीं करता। इसलिए कहा है कि चारित्र तीव्र मोहिनी कर्म का, और चारित्र मोहिनी कर्म को कम करना है तो इसलिए बोला विनय, जो चारित्र वाणी की विनय, बोले चारित्र की विनय कीजिए, चारित्र वाणी की विनय कीजिए। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी विनय कीजिए, और इसके धारी की भी विनय कीजिए। यदि हम जो है चारित्र के धारी की, ज्ञान के धारी की, या जो सच्चे सम्यक दृष्टि आदि की जो है हम विनय नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो निश्चित ही वो हमारा चारित्र मोहिनी कर्म या दर्शन मोहिनी कर्म क्षीण होने वाला नहीं। और जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरण स्थान में बैठता है, गुरुओं के चरण स्थान में बैठता है, उनकी सेवा पूजा करता है, तो बड़े से बड़ा कर्म भी करता है। राजा सैनिक को 7 दिन का बंद हो गया था, किसलिए? तो उसने मुनिराज की अवनय कर दी थी, मुनिराज पर अवसर कर दिया। लेकिन उन्हीं से कर्म का बंध हुआ, और उन्हीं से कर्म का बंध भी खुला। जब उपसर्ग किया तो कर्म का बंध हो गया, और जब उपसर्ग दूर हुआ, अपनी आत्म निंदा करना हुई, प्रायश्चित के भाव हुए, तो उन्हीं के माध्यम से वो कर्म का बंध भी कम हो गया। तो इसलिए हम चारित्र की, और चारित्र के जो धारी हैं उनकी हमें क्या करना है, विनय करना है। और इससे क्या हुआ, हमारा जो है चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट होगा। और जब चारित्र मोहिनी कर्म का नष्ट होगा, तो हम व्रत नियम संयम के प्रति हमारे भाव होंगे। अन्यथा ऐसे ऐसे जीव भी हुए, 63 साल का महापुरुष, और उसमें जो है तद्भव मोक्षगामी जीव, जब मोहिनी कर्म के उदय आया तो कैसे विषयों में फंस गए, कैसे व्यक्तियों के मोह में फंस गए। चारु कीर्ति, चारु रत्न, तद्भव मोक्षगामी जी ने कहा, एक तरफ एक समय बैरागी थे, महावैरागी, कोई मतलब नहीं, ना घर से, ना कुटुंब से, ना परिवार से, कुछ नहीं, अपने उसमें साधना मिली नहीं। और एक समय ऐसा आया कि जो है ऐसा कर्म बताया कि जो है वेश्या आदि के उसमें फंसे, और इतने फंसे कि सब कुछ भूल गए, घर कुटुंब परिवार को भूल गए। व्यक्ति या तो जो है जब वैराग्य में जाता है तब सब कुछ भूल जाता है, और फिर या विषयों में जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। विषयों में जाता है और सब भूल जाता है, उससे उसका जो है अहित होता है, और जो है वैराग्य में जाकर सब कुछ भूलता है तो उसका हित होता है। तो चारु जो है
उसमें जो है विश्व में चले गए, सब कुछ पूरे सब कुछ जो है दाव पर लगा दिया, सब गवा दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पुनः जो है वैराग का निमित्त मिला और वैराग की ओर बढ़ गए। और ऐसे वैराग की ओर बढ़े कि फिर पीछे मुड़ के देखा, मुनि बन गए, तपस्या की और आगे जो है अपने कल्याण किया। ऐसी जो है तद्भव मोक्षगामी राम, राम जैसे महापुरुष हुए, क्या हुए? राम जैसे महापुरुष। और उन्होंने क्या किया? बोले जब मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आया तो लक्ष्मण को जो है 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे। लक्ष्मण को लेकर, उनके जो मृत शरीर को लेकर 6 महीने तक घूमते रहे। और कितना लोगों ने समझाया, क्या कितना लोगों ने समझाया कि भैया वो तो मर गए, तुम्हारा ऐसा हो गया, बोले तुम्हारी मरोगी, ऐसा होगा, मानने को तैयार नहीं। कहते हैं जब भी कोई कुछ होता है तो व्यक्ति, अभी महाराज बताए थे कि सलाह देने वाले बहुत आ जाते हैं, सलाह देने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन सलाह को मानना ना मानना हमारे ऊपर होता है। जब व्यक्ति का तीव्र कर्म का उदय होता है तो कोई कितना भी समझाए वो सुनता नहीं है। रावण को कितना नहीं समझाया कि भाई तूने गलत किया, उनकी तुमने किसी की पत्नी को तुमने उठा के लाया, गलत किया है और उसका फल भी गलत होगा, जाओ यदि तुम गलत फल से बचना चाहते हो तो उनको वापस कर दो। लेकिन व्यक्ति का ईगो, नहीं मैं नहीं करूँ, उनकी क्या, वो क्या कर पाएंगे, उसका दुष्परिणाम हुआ। उसे इस भव में भी दुख भोगना पड़े और परभव में भी दुख भोग रहा है, नरक में दुख भोग रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति की जो होनहार यदि खराब हो तो लाख समझाने पर व्यक्ति नहीं, लेकिन किसी की होनहार अच्छी हो तो व्यक्ति समझाए ना समझाए स्वतः ही समझ जाता है। क्या होता है? स्वतः ही व्यक्ति समझ। तो राम के लिए बहुत समझाया, समझाने के लिए बहुत निमित्त मिला, लेकिन उस समय उनका उपादान जागृत नहीं हुआ। जैन धर्म में 2 ही चीज मुख्यता होती हैं, एक निमित्त और एक उपादान। बोले यदि निमित्त कितने अच्छा हो लेकिन अभी उपादान जागृत नहीं है तो निमित्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि उपादान है लेकिन कोई निमित्त नहीं मिलता तो भी काम नहीं हो पाता है। तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वहां वो समझा रहे लोग लेकिन वो नहीं समझ रहे, उनको अभी उपादान नहीं है। और जैसे उनका उपादान जागृत हुआ सुताई वह ध्यान में डूब गए, चिंतन डूब गए और समझ में कि हाँ ये तो बात सही है कि लक्ष्मण जो है अब जीवित नहीं है, तो मर गए। और उनकी समझ आ जाती है और समझ आ जाती है तो उनको छोड़ देगा, संस्कार कर देते। क्योंकि कर्म भी हमेशा एक से ही रहते हैं, कभी तीव्र हैं तो कभी मंद हो जाते हैं, कभी जघन भी नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो एक समय वो था कि वहां 6 महीने घूमते रहे, ये उनका मोह था। और एक समय सीता से भी मोह था और सीता से इतना मोह था कि जो है जब उनका सीता का हरण हो जाता है तो वह वन में घूम रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि हे वृक्ष तूने मेरी सीता को देखा। नदियों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, राहगीरों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं।
और अनेक प्रकार का उपक्रम भी करते हैं। उस तीव्र मोह, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वन की ओर चले गए। वन की ओर चले गए और बन गए वनराज, गिरिराज, राज बन गए। और उस समय अपने कहाँ इतने रागी थे, इतना गर्भ डोंगे, और कहाँ बैरागी हुए, बैराग धारण कर ली, दीक्षा धारण कर ली, संयम धारण कर ली, दीक्षा दी, कठोर साधना में लग गए। और जब कठोर साधना में लगे, अपनी मन वचन काय को एकाग्र कर लिया, संपूर्ण पंचेंद्रियों की विषयों पर नियंत्रण कर लिया। शरीर को वश में करना सरल है, शरीर को वश में करना सरल है, वचनों को रोकना भी सरल है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन। और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, समझ लो वचन का है तो अपने आप होता है। और इन तीनों को कंट्रोल कर लेता है वही योगी होता है, वही योगी कहलाता है। और जो मन को बस में, वचन को बस में, काय को बस में नहीं कर पाता है, जो इंद्रियों के बस में हो जाता है, विषयों के बस में हो जाता है, वो भोगी होता है। लेकिन योगी क्या होते हैं? मन वचन काय इन तीनों को बस में कर, पंचेंद्रियों के विषयों पर, इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। वही उनका सच्चा साधना है, सच्ची तपस्या है। और इसके कारण ही वह जो है अपने बड़े से बड़े कर्मों को वो नष्ट कर देते हैं, कर्मों को नष्ट कर लेते हैं। जब कर्मों को नष्ट करते हैं तो वह अनंत जो है गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जो है वह सार्थक सफल। हमें अपने जीवन में उसी साधना की ओर अग्रसर होना है, योगों को एकाग्र करना है, योगों की जो चंचलता है उसको रोकना है, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके प्रति जो इच्छा है उनको नियंत्रण करना आवश्यक है। और यही संयम है, और संयम ही हमें सिद्धत्व तक की यात्रा करा देता है, और असंयम ही व्यक्ति को नरक निरोध की यात्रा भी करा देता है। हमें चाहिए, हम चाहें कि हमारे जीवन में क्या हो? सद्गति हो, सुगति हो, सुमरण हो। तो इसलिए हम जो है अपनी साधना की ओर कदम बढ़ाएं, उसका अभ्यास करें, तो निश्चित ही हमें वह सफलता की ओर कदम बढ़ेंगे और हमें सफल होंगे और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की जय। जय बोलो महाराज की जय।